हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स और क्लास 10 का मैथ्स की प्रश्न वाली चल रही है 4.2 और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण कहते हैं इसको। तो देखिए ये प्रश्न वाली है 4.2 और पहला क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल का मतलब क्या है, इसमें एक्स का मान निकालना होता है फैक्टर करके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें x का मान निकालना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो वो कैसे करते हैं, फैक्टर करके। तो यहाँ पर बोला गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि जो होती है वो होती है फैक्टर वाली। देखिए इसको करने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर जो भी संख्या आई हो इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं जो, देखिए ये वाला जो मार्क है ये बताता है कि माइनस करके लेकर आने या प्लस करके लेकर आने। तो 10 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। माइनस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। वो हमें फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए एक फैक्टर करने का तरीका क्या है, इस तरीके से हम काट कर निकालते हैं। छोटी से छोटी संख्या से काटो, 2 पंजे 10 और 5 ही का ना 5। तो फैक्टर मिल गए हमें 5 माइनस के 2। ये हमें कैसे पता चला, ये कह रहा है कि माइनस करके। देखिए इस वाले मार्क से हमें कोई मतलब नहीं है, इस वाले मार्क से मतलब है कि माइनस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बच जाएगा, तो ये बन गए इसके फैक्टर। तो इस तरीके से आप काट के इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करें, एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए इसके फैक्टर क्या मिले थे हमें, 3x के। तो इसको हम लिखेंगे 5 माइनस के 2 करके। जब हम 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और गुणा करके ये लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए। एक बार वो समझें कि घटा के आनी चाहिए बीच वाली संख्या और गुणा करके आनी चाहिए लास्ट वाली संख्या। 5 दूनी 10। तो इस तरीके से फैक्टर निकल कर आ जाते हैं। ये जो एक्स है इस तरीके से लिख लें, एक कौन है माइनस के 10 और बराबर कौन है 0। आगे सोल्व करें, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखें। देखिए 5 से एक्स की गुणा करें, ब्रैकेट क्या होती है, गुणा होती है। जब 5 से एक्स की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5x। देखिए ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, माइनस माइनस से अंदर गुणा हो जाएगी तो माइनस माइनस कर देता प्लस। अब 2 से x करेंगे तो 2x हो जाएगा। माइनस कौन है 10, बराबर कौन है 0। आगे सोल्व करें इसी तरीके से कि एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा। कॉमन लेने के बाद में इसके फैक्टर हो जाएंगे। कैसे लिया जाएगा कॉमन, वो देखिए एक ऐसी संख्या कॉमन खींचे इन दोनों में से, तो यहाँ से भी बाहर को खींच कर आ जाए, यहाँ से भी बाहर को आ जाए। तो यहाँ पर भी x हैगा और यहाँ पर भी x हैगा। तो इस तरीके से कॉमन खींच के आ जाती है। तो यहाँ पर हमने एक x बाहर खींच लिया तो यहाँ से बचा x। देखिए यहाँ से क्या बचेगा 5, क्योंकि x तो हमने बाहर खींच लिया है, कॉमन खींच लिया है। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या देखो कॉमन जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। कॉमन लेना काटना भी होता है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से बच जाएगा x और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 बराबर कौन है 0। ध्यान से सुने, अगर ब्रैकेट के मान एक जैसे आए हैं तो सवाल सही नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर सोल्व करें इसको, x माइनस के 5, एक बार हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट वाली संख्या लिखेंगे, इसे लिख लो या इसे लिख लो, बात देखिए। और एक बार इसको लिखेंगे हमने जो कॉमन खींचा, यहाँ से x कॉमन खींचा, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन खींचा है। तो हमारे पास फैक्टर आगे निकल कर ये है। अब ये आगे भी सोल्व होंगे, कैसे होंगे वो देखिए। x माइनस के 5 बराबर हम मानेंगे 0, अंदर माइनस का बाहर लग हो गया प्लस का। तो इसका जो एक मूल है, इसके मूल ज्ञात कीजिए। जो एक मूल है वो कितना आ गया 5। अब दूसरा क्या आएगा, x प्लस के 2 बराबर 0, अंदर प्लस का बाहर जाकर हो जाएगा माइनस का। तो दूसरा मूल कितना आ गया माइनस के 2। तो यहाँ पर इसके मूल आए हैं इस सवाल के, वो क्या आए हैं, इसके जो मूल आए हैं वो आए हैं 5 कॉमा माइनस के 2, ये इसके मूल हैं। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन होंगे जितने भी इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं। ओके चलिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर x स्क्वायर है, 100x स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा कि 2x स्क्वायर, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा आपके पास क्या है, वो है 2x स्क्वायर और क्या है यहाँ पर प्लस का x माइनस के 6 बराबर 0।
इसको सोल्व करके लेकर आना, कैसे लेकर आएंगे वो देखिए ध्यान से। देखिए लास्ट वाली संख्या के ऐसे फैक्टर, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पे x के साथ जो भी संख्या जुड़ा हुई है, इस x के साथ कोई भी संख्या जुड़ा हुई है तो वह इससे इसकी गुणा कराती है। पहले देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इस 2 से इस 6 की गुणा करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर कोई संख्या में इसमें एक्स स्क्वायर में कोई जुड़ा हुआ होता तो हम इससे इसकी गुणा करते। मान लो यहाँ पर 2 होता तो 10 दूनी 20, फिर हम 20 के फैक्टर करते। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा तो 10 का 10 रह जाएगा, बट यहाँ पर 2 आ गए तो 6 दूनी 12 कर देगा। अब 6 दूनी 12 इसने कैसे कर दिया है, गुणा करके। अब 12 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो हम 12 के फैक्टर करते, देखिए कैसे करेंगे। पहले हम काटेंगे इसको 2 से, 2 छक्का 12, फिर काटेंगे इसके 2 से, 2 तिया 6, फिर काटेंगे 3 से, 3 का ना 3, इस तरीके से हो जाएगा। 2 दूनी कर देगा 4 और माइनस के 3। देखिए ये जो मार्क है ये वाला माइनस, ये माइनस हमें बता रहा है कि घटा के लेकर आने हमें। 4 में से 3 घटाएंगे, घटा के लेकर आने ना, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 मतलब x बचेगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हमने निकाल लिए, 4 माइनस के 3। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, आंसर इसका आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखेंगे, और इस x को हम कैसे लिखेंगे, 4 माइनस के 3 करके, 4 माइनस के 3 लिखेंगे और इनटू में लिखेंगे x माइनस का कोण 6 बराबर कोण 0। आगे सोल्व करें इसी तरीके से। 2x स्क्वायर, देखिए 4 से x गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4x आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 4x। माइनस के 3 से x गुणा करेंगे तो माइनस के 3x आएगा, तो माइनस के 3x लिखते हैं यहाँ पे। माइनस कोण 6 बराबर कोण 0। आगे सोल्व कर दें। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2x कॉमन खींच कर आ जाएगा। 2x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2x इसको भी काट देगा, 4x को भी काट देगा, तो जो संख्या काट दे इनको वो कॉमन होती है। तो यहाँ पर 2x से जब 2x स्क्वायर को काटेंगे तो एक x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है तो x लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए 2 से 4 को काटेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 कर देगा। क्या कर देगा, 2 दूनी 4। अब देखिए इस x से x तो कट जाएगा, या फिर कॉमन खींच ले, मतलब बाहर खींच ले, ऐसा समझ लो, या फिर कॉमन लेना काटना होता है, x कट जाएगा। ठीक, आगे सोल्व करें। यहाँ से कॉमन खींचेंगे 3 क्यों कॉमन खींच रहे हैं, अगर बाय चांस यहाँ पे x होता 6 के साथ तो हम 3x कॉमन खींचते। अब यहाँ पर तो x है नहीं, क्योंकि कॉमन खींचने के लिए यहाँ पर भी होनी चाहिए, यहाँ पे भी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x है तो यहाँ पे x है, तभी तो x बाहर तो आया खींच के। अब यहाँ पर हम खींचेंगे 3, यहाँ से बचेगा आपके पास x। अब माइनस माइनस कर देता प्लस, और 3 दूनी 6, कॉमन लेना काटना होता तो 3 दूनी 6, 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6 कर देगा। तो इस तरीके से ये सोल्व होगा। देखिए फिर तो समझिए, अगर ब्रैकेट के अंदर एक जैसे मान आते हैं तो सवाल सही, नहीं तो गलत है। देखिए इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक जैसे मान है, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर देखिए ये और ये मान एक जैसे हैं। आगे सोल्व कर दें। फिर से वही बात है कि जो ब्रैकेट में आई है उसको लिख लो, जो बाहर को खींचा उसको लिख लो। ब्रैकेट में आई है x प्लस के 2 और बाहर खींचा हमने 2x माइनस के 3। अब इनको सोल्व कर दो, तुम्हारे फाइनल आंसर आ जाएंगे, इसके मूल आ जाएंगे। तो हम पहले वाले को सोल्व करते हैं। एक है हमारे पास, क्या है वो देखिए, एक है x प्लस के 2 बराबर कोण 0, अंदर प्लस का बाहर जाएगा माइनस का, तो एक मूल तो आपके पास ये आ चुका है। अब दूसरे को सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है 2x माइनस के 3 बराबर कोण 0, 2x अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। x का मान चाहिए तो गुणा की संख्या बटे में, मतलब 2 जो है x के गुणा में है तो गुणा की संख्या हमेशा बटे में आती है नीचे को, तो x का मान आ गया कितना, 3/2। तो यहाँ पर इसके जो मूल आए हैं, इसके मूल कौन कौन से आए हैं उसको लिखे। देखिए आप इसका मूल लिखेंगे, मूल लिखें इसके, x बराबर एक आया आपके पास माइनस के 2, 3/2। तो इस तरीके से का इसका फाइनल आंसर ये वाला बनेगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, केवल आपको फैक्टर करने हैं, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा वो देखिए।
देखिए हम क्वेश्चन 2 सोल्व कर चुके हैं इसके अंदर, ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ये वाला हो चुका है, तीसरा वाला क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, तीसरा दे रखा आपके पास रूट के अंदर, देखिए रूट का खेल है इसमें, रूट 2x² प्लस 7x और कौन है प्लस 5√2, 5√2 बराबर कौन है 0। अब देखिए इसको ध्यान से समझें, इस तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा। वही मेथड है जो पहला वाला था, इस वाली संख्या से इस वाले गुणा करेंगे और बाद में कर देंगे इसका फैक्टर। देखिए किस तरीके से करेंगे, पहले समझे इस रूट को। देखिए रूट के अंदर एक जैसे मान है तो गुणा करके वो ही आ जाता है। जैसे रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है तो 2 आ जाएगा। रूट के अंदर 5 है और रूट के अंदर 5 है तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और रूट के अंदर अगर एक जैसी संख्या है तो वही संख्या रिपीट होकर आ जाती है। देखिए रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इससे इसकी गुणा करते हैं तो हम रूट 2 से, देखिए हम रूट 2 से हम गुणा करेंगे। देखिए इस वाले रूट 2 से इसकी गुणा कर रहे हैं 5√2 की, तो ध्यान से समझें, इस रूट 2 से इस रूट 2 की गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, और गुणा में कौन है ये 5 भी है, कौन है 5 भी है, तो 5 से कितना कर देगा 10। तो हमने यहाँ पर सीखा इससे इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10। इस 10 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके कितना आ जाए 7, तो 10 के फैक्टर निकालने हैं आपको इस तरीके से, 2 पंजे 10 और 5 का ना 5, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके पास 5 प्लस के 2 या फिर 2 प्लस के 5, दोनों तरीके से हो जाएगा। ये तो फैक्टर बने इसके 2 प्लस के 5। यहाँ पर बता भी रहा है कि प्लस करके कितना आना चाहिए 7, जब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो फैक्टर हमें इस तरीके से मिल जाएंगे इसके। देखिए फिर से समझें, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या की गुणा की जाती है, गुणा करके जो आती है उसके फैक्टर करने पड़ते हैं, फैक्टर करके आंसर आ जाता है। रूट 2 से रूट 2 की गुणा करेंगे तो 2 आगा, फिर 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 7 आ जाए तो आप इसको ऐसे लिखें रूट 2x² प्लस, इसको हम लिखेंगे क्या 2 प्लस के 5। 2 प्लस के 5 हम क्यों लिख रहे हैं, वजह है देखिए, क्योंकि हम 2 पहले लिखेंगे तो यहाँ से कॉमन खींच के इसका आंसर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो 2 प्लस के 5 हम इसको लिखेंगे, और ये क्या है हमारे पास 5√2। देखिए ये हमारे पास 5√2 बराबर कौन है 0। अब इसको ध्यान से सोल्व करें, कैसे करेंगे वो देखिए, रूट 2x² को ऐसे लिखें। देखिए 2 से x की गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2x, 5 से x की गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा। इधर कौन है आपके पास, ये है 5√2 बराबर कौन है 0। एक बार और समझें इसको ध्यान से, हमने किया क्या है कि इस वाली संख्या से इस वाली संख्या की गुणा करी है तो बन का आया 10। कैसे, रूट 2 से रूट 2 की गुणा करें तो कितना आ गया 2, और 5 ने 10। इस 10 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके कितना आना चाहिए 7, तो 2 प्लस के 5 गुणा करके लास्ट वाली आनी चाहिए, और ये मतलब जोड़ के कितनी आनी चाहिए बीच वाली, तो जोड़ का तो बीच वाली आ गई, और गुणा करेंगे 2 पंजे 10 तो लास्ट वाली आ जाएगी। इसे गुणा करके 10 आया ना। अब देखिए इस 2 से x गुणा करेंगे 2x आया, 5 से x करेंगे 5x आया, इसको ऐसे लिखा। अब यहाँ पर कॉमन खींचे ध्यान से, कॉमन बिल्कुल ध्यान से देखें तभी समझ में आएगा ये, वो देखिए। देखिए इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा के रूट 2 लिख सकते हैं, ये फैक्ट है भाई। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा के रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसके अंदर रूट 2 और रूट 2 गुणा में छिपा पड़ा है, तो देखिए हम रूट 2 कॉमन खींच लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से बचेगा आपके पास x²। देखिए x भी कॉमन आ रहा है, एक x भी साथ में कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा आपके पास क्या बचेगा आप खुद बताएं। इस 2 में रूट 2 गुणा के रूट 2 छिपा पड़ा, एक रूट 2 बाहर आ गया तो कौन सा एक बचेगा, ये वाला बच जाएगा, तो इसको लिख दें। तो ये बचा आपके पास रूट 2, क्योंकि इस 2 के अंदर इस तरीके से है रूट 2 गुणा के रूट 2। अब यहाँ पर केस भी ऐसे ही है, देखिए यहाँ पर केस भी ऐसी है, ये कौन है 5x। इस 5x में भी रूट के अंदर क्या क्या छिपा पड़ा वो देखिए। पहली बात तो इसमें आसान है, कॉमन खींच कर आ गया 5, यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा आपके पास रूट 2।
देखें ध्यान से, रूट के अंदर एक जैसे मान आए तो सवाल सही नहीं तो गलत होता है। x प्लस के रूट 2 ऐसे लिखें, मतलब जो कॉमन आता है उसको लिखा जाता है, जो ब्रैकेट के अंदर आता है उसको लिखा जाता है। अब यहाँ से बचा आपके पास रूट 2x प्लस के रूट केवल 5। अब इनको सोल्व करते हैं, देखिए इसको सोल्व करते हैं। x प्लस का रूट 2 बराबर कौन है 0, अंदर प्लस का बाहर जाकर हो जाएगा माइनस का रूट 2। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करें, रूट 2 x प्लस के 5 बराबर कौन है 0। अब यहाँ पे क्या होगा, रूट 2 x अंदर प्लस का बाहर जाकर माइनस का। अब देखिए गुणा के संख्या बटे में लिखा हमें, तो x का मान आ जाएगा आपके पास माइनस के 5 के बटे में आ जाएगा कितना रूट 2। ये गुणा में है तो इसके बटे में आएगी, और ये होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का तो बचा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के फैक्टर आ जाएंगे, किसके, तीसरे वाले के। अब चौथे वाले को सोल्व करते हैं, आप ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट, आसान क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब करते हैं चौथा वाला क्वेश्चन सोल्व। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है वो समझिए। चौथा क्वेश्चन दे रखा आपको, क्वेश्चन क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस x प्लस 1/8 बराबर कौन है 0। आसान क्वेश्चन है, और देखिए किस तरीके से सोल्व होता है। देखिए ये बटे में है, और बटे में क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता, आड़े तरह से गुणा, इसको कैंची वाली गुणा बोलते हैं। 8 से 2 की गुणा करेंगे तो क्या होगा आपके पास, देखिए इस 8 से 2 की गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x स्क्वायर आ जाएगा। इस 8 से x करेंगे तो माइनस के 8x आ जाएगा, और प्लस का देखिए इसके बटे में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 1 ही करना 1 ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए नीचे 8 है, ये बटे की संख्या इसके 0 के गुणा में जाएगी तो इधर को 0 बना देगा। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, इसके फैक्टर आ जाएंगे। आसान क्वेश्चन है, एक बार वो समझें। 8 से 2 की गुणा करी, 8 दूनी 16x स्क्वायर हो गया, 8 से x करी 8x हो गया, और इसके बटे में 1 होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 1 ही का ना 1 ही रहेगा। अब ये 8 कहाँ चला गया, ये बटे में जब इसके 0 में को गुणा में को लेकर जाएंगे तो 8 0 0 हो जाएगा जब गुणा करेंगे तो। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं। 16 ही का ना 16, इस 16 से देखिए 16 से 1 की गुणा करेंगे, अभी बताया था, मतलब इस वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या गुणा की जाती है, गुणा करके जो आता है उसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके जो आता आंसर होता है। 16 करना 16, 16 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके, ये प्लस बता रहा है कि प्लस करके 8 आना चाहिए, तो 4 प्लस के 4 8 होंगे, और गुणा करके 4 चौक 16 होते हैं। तो इस तरीके से फैक्टर मिल जाएंगे इसके लिखेंगे हम 16x स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 प्लस के 4 जोड़ के, ये प्लस बता रहा है जोड़ का 8 आना चाहिए, तो जोड़ का 8 आ जाएगा 4 प्लस के 4, और x को ऐसे लिखे, प्लस को कौन लिखे 1 बराबर कौन है 0। अब देखिए 16x स्क्वायर को ऐसे लिखा जाएगा, 4 से x की गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस प्लस फिर से माइनस कर देगा, और प्लस का कौन है यहाँ पे 1 बराबर कौन है 0। अब फिर से वही बात, अब कॉमन लेना आना चाहिए, कॉमन ले ले तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4x इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। 4x से 16x स्क्वायर को काटेंगे तो 4 चौक 16, देखिए 4 से 16 काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 बार तो काट दिया। यहाँ पर x स्क्वायर है, 1x बाहर को आया तो यहाँ से 1x बचेगा, और 4x आना 4x कॉमन लेना काटना होता है ना, 4x से 4x को काटेंगे तो 4x आना 4x हो जाएगा, तो माइनस के लिखेंगे 1, 4x का ना 4x। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, 4x प्लस के 1, यहाँ पर एक ऐसी संख्या कॉमन लें जो इसको पूरा पूरा काट दे, तो यहाँ पर केवल एकमात्र एक संख्या होगी, मतलब एक नंबर ऐसा होगा जो पूरी को काटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस प्लस माइनस माइनस के लिखेंगे 1 बराबर कौन है 0। आसान है, एक हमने एक नंबर ऐसा कॉमन लिया जो पूरी को काट देगा, एक कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 4x माइनस के 1, मतलब ब्रैकेट में जो आया उसको लिखेंगे, और जो ब्रैकेट से बाहर आया उसको लिखेंगे 4x माइनस के 1
ये देखिए हुआ क्या है वो देखिए, ब्रैकेट के अंदर भी एक जैसे मान है और जो कॉमन खींचे वो भी एक जैसे मान है, तो सेम टू सेम आ गए। आगे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 4x माइनस के 1 बराबर कौन है 0। 4x अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का हो जाएगा। x का मान चाहिए, गुणा की संख्या इसके एक बटे में आ जाएगी, तो इस तरीके से इसका मान आ जाएगा इस वाले का। सेम टू सेम है तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैसे, 4x माइनस के 1 बराबर 0। 4x अंदर माइनस का 1 है, बाहर जाकर ये हो जाएगा प्लस का 1। ये बात ध्यान पर रखें, गुणा की संख्या हमेशा बटे में आती है, तो 1 के बटे में कौन आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन के जो मूल आए हैं, इस क्वेश्चन के जो मूल आए हैं, x का जो मान आया है 1/4, 1/4। तो ये इसका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। कौन से वाले का, चौथे वाले का। लास्ट वाला बचा, इसको सोल्व करते हैं। ओके चलिए, आप ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको कर देते हैं हम क्लीन। सारे के सारे आसान क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पूरे के पूरे मैथ को हम ऐसे ही सोल्व करा देंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है, 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 बराबर 0। फिर से वही कंडीशन है, इस 100 से x, देखिए 100 से 1 की गुणा करेंगे तो 100 ही करना 100 हो जाएगा। इस 100 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 20 आ जाए। प्लस करके 20 कैसा आएगा, 10 प्लस के 10 करके, अगर 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, और 10 से 10 की गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसके फैक्टर काफी आसान है। चलिए सोल्व करते हैं। 100x² को ऐसे लिखा जाएगा, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस के 10, इंटू में कौन है x, प्लस के कौन है 1, बराबर कौन है 0। अगर आपको ये फैक्टर निकालने नहीं आते हैं तो तरीका इसका यही है, क्या करेंगे हम 100 के यहाँ से फैक्टर करेंगे इस तरीके से। देखिए 10 से काट दें डायरेक्ट, 10 ढाई 100, फिर से 10 से काट दें, 10 का ना 10, तो यहाँ पे 10 प्लस के 10 इसके फैक्टर मिल गए हमें इस तरीके से। ये शॉर्ट तरीके से बता दें, नहीं तो आप छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, उससे आसानियत हो जाती है। चलिए 100x² को फिर से ऐसे लिखें, इस माइनस से 10 की गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इस 10 से x से करेंगे तो 10x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 10 से x से करेंगे फिर से 10x हो जाएगा, प्लस से कौन है 1। आगे सोल्व करें। यहाँ पे 10x कॉमन खींच के आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1x, यहाँ से बचेगा आपके पास, देखिए 10x हमने पूरा का पूरा कॉमन खींच लिया, यहाँ पे भी 10x है। अब 10x से 10x को काटेंगे तो एक बार कटेगा, 10x ही करना 10x, एक बार कटेगा तो एक लिखे यहाँ पे माइनस, यहाँ से 1 खींचेगा कॉमन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो जहां पर कोई संख्या कॉमन नहीं आती वहां पे एक आता है, तो आप लिखेंगे 10x। और ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने 10x कॉमन लिया तो यहाँ से अलग हो गया। तो देखिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा 10x कॉमन। इस 10 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 10 बार। यहाँ पर x² है, एक x तो हमने बाहर खींच लिया है, तो यहाँ से एक x बचेगा, 10x बचा। और देखिए 10x से 10x को काटेंगे क्योंकि 10x का ना 10x होगा, एक बार कटेगा पूरा, तो 10x का ना 10x। देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो जहां पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती वहां पर एक आता है, तो यहाँ पर कॉमन खींचेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 10x, माइनस प्लस माइनस का 1 बना देगा, ओके, बराबर कौन है 0। माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, हो जाएंगे तो उल्टा। आगे सोल्व करिए। देखिए ब्रैकेट के अंदर एक जैसे माना है तो सवाल सही नहीं तो गलत हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 10x माइनस के 1 बराबर 0। 10x अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का 1, x का मान चाहिए, एक के बटे में कौन आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कौन है 10x माइनस के 1 बराबर कौन है 0, तो यहाँ पर क्या होगा 10x अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का, x का मान चाहिए 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या वो समझे। देखिए इसके जो मूल आए हैं आप लिख सकते हैं, इसके जो मूल है
आप मूल लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर कौन है 1/10 है, यहाँ पर कौन है 1/10 है, तो आप लिखेंगे 1/10 1/10। इसके क्या आ गए, मूल आ गए। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, सारे के सारे आसान क्वेश्चन है और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो मोस्ट IMP है, ये आपको जरूर तैयार करना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो, जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। मतलब जोड़कर कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए और गुणा करके कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो वो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करना है सवाल में, देखिए वो किस तरीके से सोल्व करेंगे आप इसको मानेंगे कि माना पहली संख्या हम मानेंगे इसमें x, क्या मानेंगे x, और दूसरी संख्या क्या होगी, थोड़ा सोच के बताएं आप, दूसरी संख्या इसमें क्या होगी। जब दोनों संख्याओं का योग 27 है तो दूसरी क्या होगी। अगर हम 27 में से ये x निकाल देंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक बच जाएगी। ये टोटल कितनी है 27 है, अगर हम 27 में से x निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी वाली बच जाएगी। तो आप लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 27 माइनस के x। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए अब करेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब जैसे जैसे प्रश्नानुसार में बोला गया वैसे वैसे कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर बोला गया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 182 है। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस के x, क्या है 27 माइनस के x, और इन दोनों का गुणनफल ये ब्रैकेट क्या होती है, गुणा होती है। और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 182, कितना है 182, और 182 यहाँ पे इसके इक्वल में रख देते हैं यहाँ पर बराबर में। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए किस तरीके से सोल्व होगा उसको देखें। x से 27 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27x, कितना आएगा 27x। इस x से x से गुणा करें तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। बराबर में कौन है 182, कितना है 182। अब 182 को अंदर खींचे, ये कौन है 27x माइनस के x स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 182 बराबर हो जाएगा 0। देखिए बराबर में जो भी संख्या हो जब उसको अंदर खींचा जाता है तो वो किसकी हो जाती है, देखिए अगर प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, अगर ये माइनस की होती तो यहाँ पर प्लस की हो जाती। अब इस इक्वेशन को हम सही तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि घातें शुरू में लिखी जाती हैं, और फिर क्या लिखेंगे x का मान, और x का मान कौन है प्लस का 27x और माइनस का 182। अब ध्यान से देखें यहाँ पर होगा माइनस कॉमन। अब देखिए माइनस जैसे कॉमन आएगा तो माइनस प्लस माइनस कर देगा, इसको माइनस माइनस प्लस कर देगा 182 को। अब देखिए गुणा में कौन है माइनस है, और ये माइनस 0 के साथ में जाकर इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मतलब माइनस वहां पे खत्म हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ से बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये क्या बचा माइनस के 27x, माइनस के 27x, और कौन है 182। अब 182 के ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंड जो प्लस करके 27 आ जाए, तो 182 का फैक्टर आप निकालेंगे इस तरीके से। आप इसको काट सकते हैं 2 से, 2 नम 18 और 2 का नाम 2, और इसको काट सकते हैं किससे 13 से काट सकते हैं, 13 सत्ते 91, फिर 7 से काट सकते हैं, 7 का 7, तो 7 दूनी 14 और प्लस का 13, मतलब जोड़ के आना चाहिए कितना 27, तो जोड़ के कितना आ गया 27 आ गया। तो 14 प्लस के 13 कर सकते हैं या फिर 13 प्लस के 14, दोनों तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस 27x को आप लिख सकते हैं 13 प्लस के 14 या 14 प्लस के 13, जैसे आप मर्जी करें वैसे इसको कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 13 प्लस के 14, और आप 14 पहले लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि जोड़ के लेकर आओ, तो हम जोड़ के 27 ले आए और गुणा करेंगे तो 182, ये फैक्टर का नियम है। गुणा करके ये आनी चाहिए लास्ट वाली, और जोड़ के या घटा के बीच वाली आनी चाहिए। ये प्लस बता रहा है कि प्लस करके आनी चाहिए 27। और ये जो x बचा इसको x को यहाँ पर लिखेंगे, और कौन बचा यहाँ पे 182 बचा है, बराबर कौन चल गया 0। अब इसको आगे सोल्व करें, यहाँ से बचेगा देखिए एक्स स्क्वायर। अब 13 से x गुणा करेंगे 13x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस फिर से माइनस कर देगा
14x की करेंगे तो 14x हो जाएगा। देखिए ये माइनस भी गुणा में काम करेगा और x भी गुणा में, क्योंकि ब्रैकेट क्या होती है, गुणा होती है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 13 से x की गुणा करेंगे 13x, 14 से x करेंगे 14x। इधर कौन है 182, कितना है 182, बराबर कौन चल जाए 0। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचेगा आपके पास 13, कितना बचेगा 13, यहाँ से कॉमन लें 14, अब यहाँ से बचेगा x। देखिए 14 हमने बाहर कॉमन लिया, यहाँ से बचा x, माइनस प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पर बन जाएगा माइनस। कैसे, जब इस माइनस से माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए 14 से 182 को काटेंगे, हम 182 को 14 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 13 बार काट देगा, तो 13 बार काट देगा तो 13 लिख दें यहाँ पे, क्योंकि कॉमन लेना काटना होता है एक तरीके से, और आर कौन चल गया 0। देखिए अगर ब्रैकेट में मान अगर एक जैसे आए हैं तो सवाल सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान पर रखें। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, x माइनस के 13 आया है, और यहाँ से कौन आया है x माइनस के 14 आया है। अब इनको सोल्व कर दें, पहले इसको सोल्व कर दें, x माइनस के 13 बराबर 0, अंदर माइनस का 13 बाहर जाके ये हो जाएगा प्लस का 13। तो इस तरीके से एक मान तो ये आया, और एक है x माइनस के 14 बराबर 0, अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का 14 हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस सवाल में पूछा गया था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कर दो जिनका योग 27 हो। तो पहली संख्या कितनी आ गई 13, दूसरी आ गई 14। तो देख लें जिनका योग 27 हो, जब 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, और गुणनफल कितना हो 182 हो, जब 13 से 14 की गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये सवाल को फॉलो करते हैं। तो आप हिंदी लास्ट में क्या लिखेंगे वो देखिए, इसकी हिंदी आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आप इसकी हिंदी लिखें वो समझिए। आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे पहली संख्या, और पहली संख्या क्या है, x बराबर कितनी आई है 13, x बराबर 13। अब दूसरी संख्या निकाल दें, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या ध्यान से देखें हमने क्या मानी थी 27 माइनस के x, आप लिखेंगे 27 माइनस के x, 27 और x का मान कितना 13, और जैसे घटाएंगे तो 14 बच जाएगा। तो एक आंसर इसका ये हुआ और एक आंसर इसका ये हुआ। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको समझे, ये भी IMP है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, ये आपको जरूर तैयार करने चाहिए। कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। तो धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है इसमें, तो धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे हम वो देखिए अब इसको। तो यहाँ पर आपको लिखना है माना पहला धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमने कह दिया क्या है x है। क्या कह रहा है कि वर्गों का योग वह हम बाद में करेंगे, पहले इसका पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिया, अब करेंगे इसका दूसरा धनात्मक पूर्णांक। दूसरा जो होगा वो होगा x प्लस के 1, क्या होगा x प्लस के 1। तो इसमें बोला है कि क्रमागत क्रम से जब चलेगा तो पहला x होगा तो दूसरा होगा x प्लस के 1, तीसरा होगा x प्लस के 2। तो इस तरीके से ही क्रमागत चलता है। अब देखिए आप करेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं इसको, जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया वैसे वैसे करते हैं। तो देखिए कैसे कैसे बोला इसमें कि जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए x का वर्ग क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वर्गों का योग, इसमें बोला गया कि योग क्या होता है प्लस, तो आ गया प्लस, और दूसरा जो है वो x प्लस के 1 है, और इनके वर्गों का योग कितना है 365। ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन।
जैसे ही इक्वेशन बन जाती है तो फिर क्या होता है, बेसिक होता है मैथ का, फिर इसको सोल्व कर दो, बिल्कुल इस तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए वो देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखें प्लस एक्स का वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो अगर आपसे फॉर्मूला खोलना नहीं आता तो आप बेसिक की वीडियो देख सकते हैं। इधर कौन है 365, आगे सोल्व करें। देखिए एक्स एक्स के मान आपस में जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये कौन है 2x, ये कौन है प्लस का 1, बाहर प्लस का अंदर खींच का माइनस हो जाएगा 365 बराबर कौन है 0। आगे सोल्व करें 2x स्क्वायर और ये कौन है 2x है, और एक में से 365 निकालेंगे तो बचेगा 364 बराबर कौन है 0। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, दो कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो दो कॉमन खींचे, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा एक्स, तो कॉमन लेना काटना होता है ना, तो जैसे कि इसे दो से इस दो को काटेंगे तो एक्स ही बचेगा, इसको काटेंगे दो ही का ना दो बचेगा एक, दो अट्ठे 16 और दो दूनी 4, 182। अब कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। अब यहाँ पर देखिए गुणा की संख्या 0 के नीचे जाकर खत्म, तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन बची है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब 182 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 14 माइनस के 13, ये कह रहे हैं माइनस करके, इस वाले मार्क से हमें मतलब होता है कि माइनस करके बता रहा है कि माइनस करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 14 में से 13 घटाएंगे 1 बचेगा, एक्स को ऐसे लिखें, माइनस के कितना है 182 बराबर होना 0। आगे सोल्व करते हैं, आगे कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखें प्लस 14 से एक्स गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा, 13 से एक्स करेंगे तो 13x हो जाएगा, इधर कौन है 182 बराबर कौन चल जाए 0। अब यहाँ से कॉमन लेना आना चाहिए, एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स, यहाँ से बचेगा आपका 14, और यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स, माइनस माइनस कर देगा प्लस, ये काट देगा पूरा पूरा 14 बार 182 को, यहाँ से बचेगा एक्स प्लस के 14, क्योंकि जो ब्रैकेट में आता है उसको लिखते हैं, जो कॉमन खींचा उसको लिखते हैं, एक्स माइनस के 13 यहाँ से लिखा जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स प्लस के कितना है 14 है बराबर कौन है 0, अंदर प्लस का बाहर जाकर हो जाएगा माइनस का 14, तो एक आंसर तो ये आया। एक है एक्स माइनस के 13 बराबर कितना 0, अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का, तो एक इसका मान ये आया। तो सवाल में बोला गया था कि ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो इसका जो धनात्मक पूर्णांक है क्या आया है 13 आया है, तो दूसरा क्या आ जाएगा एक्स प्लस 14 आ जाएगा। तो जैसे हिंदी पहले की लिखी थी इससे पहले वाले सवाल की, वैसे ही लिखी जाएगी। चलिए लिखते हैं, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे वो देखिए, आप लिखेंगे x बराबर कितना आया है, x बराबर कितना आया है ये देखिए 13 आया है, तो आप यहाँ पे लिखें 13। दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या माना हमने, x प्लस के 1, x का मान कितना आया है, x का मान कितना है 13, तो यहाँ पर x की जगह लगाएं 13 प्लस का कौन है 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास 14। तो यहाँ पर दूसरा जो पूर्णांक कितना आ गया है, ये सेकंड वाला पूर्णांक कितना आ गया है 14। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये भी आप इस पे स्टार लगा लें क्योंकि बार बार आता रहता है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कर दो। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, देखिए कैसा बनेगा वो देखिए, ये रहा समकोण त्रिभुज और इसको बना देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब समकोण त्रिभुज में जो मान यहाँ पे दे रखे हैं वो लिख देते हैं हम। देखिए मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर बोला गया है
देखिए ये सीधी खड़ी रेखा जो है ये लंब है। अगर यहाँ पे थीटा तो थीटा के सामने ये लंब होता है, ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब। ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण ये क्या होती है, तिरछी वाली रेखा कर्ण होती है। यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो कर्ण तो इसमें दे रखा कितना है, 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर का है। और क्या बोला है इसके अंदर कि यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो तो आधार क्या हो गया, x। अब यहां पर बोला गया है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो इसकी ऊंचाई, तो कम हो मतलब माइनस। तो इस तरीके से यहां पर बोला गया कि कम है तो माइनस, अधिक है तो प्लस। अब जैसे जैसे सवाल में बोला गया वैसे वैसे करते रहो, आंसर आता रहेगा इसका। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज का आधार हमने कह दिया BC। तो कितना माना हमने, ये माना है आपका x। और ऊंचाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, और ये है हमारे पास AB, और ये है x माइनस के साथ। समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण कौन है, AC। कौन है, AC। और AC कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते हैं। देखिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने पाइथागोरस प्रमेय का, ये उसी से हल होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप लिखेंगे पाइथा, पूरा लिख लें। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, इससे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय बताइए किस किस की याद है। पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए। क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर अब इसके मान फिट करते हैं। कर्ण कौन है हमारे पास, AC। तो यहाँ पर लिखेंगे आप AC का स्क्वायर। लंब कौन है, BC। लंब है यहाँ पे AB, तो AB का स्क्वायर कर दें। आधार कौन है आपके पास, BC, तो BC का स्क्वायर लिख दें यहाँ पे। अब इसके मान फिट कर दें। देखिए कर्ण कौन है, 13, तो 13 का स्क्वायर लिखें। AB कौन है, यहाँ पे जो AB है वो है x माइनस के साथ। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। BC का मान कौन है, x, तो x का स्क्वायर लिखें। आगे कैसे सोल्व होगा वो देखिए। आगे इसके मान फिट करते हैं और सोल्व करते हैं। देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का जो वर्ग होता है वो होता है 169। कितना होता है, 169। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर खुलेगा इसका फॉर्मूला, क्या खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस के, देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस का टू फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2ab, 2 आएगा फॉर्मूले का। ए का मान कौन है यहाँ पे, ए की जगह कौन है x, और बी की जगह कौन है 7, प्लस कौन है x स्क्वायर। आगे सोल्व करें, 169 x स्क्वायर ऐसे लिखें, 7 का वर्ग कितना होता है और 49 होता है,
और 7 दूनी 14x कर देगा ये, प्लस का कौन है एक्स स्क्वायर, 169 एक्स स्क्वायर। देखिए इन मानों में जो घातें होती हैं, अगर घातें एक जैसे पद हैं, जैसे एक्स एक्स आपस में जोड़ते हैं, वाई वाई आपस में जोड़ते हैं, तो जैसे कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। और माइनस के कौन है 14x, कितना है 14x, और इधर कौन है प्लस के 49। अब आगे सोल्व करते हैं, देखिए आगे क्या सोल्व होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना है। चलिए अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए 2x स्क्वायर को ऐसे लिखें, 14x को भी ऐसे लिखें, प्लस के 49 को भी ऐसे लिखें। अब देखिए ये तरफ बराबर में है किसका, प्लस का, उधर खींच के किसका हो जाएगा, माइनस का। अब बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो बचेगा 0। 2x स्क्वायर, अब यहाँ से कौन बचा 14x। अब देखिए 49 में से 169 घटा दें तो कितना बचेगा, माइनस का 120, बराबर कौन है 0। जैसे माइनस का 120 बचा, देखिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखें। यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, मतलब तीनों को काट रहा है, तो 2 आ जाएगा कॉमन। और यहाँ से आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, कॉमन लेना काटना होता तो 2 सत्ते 14, 7 बार काटेगा तो आएगा आपके पास 7x। और ये काटेगा आपको, देखिए 60 बार काट देगा, बराबर कौन है 0। अब 2 0 को नीचे जाकर खत्म, तो आपके पास इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब यहाँ पर फिर कहानी आती है फैक्टर्स की, तो फैक्टर करें यहाँ पे। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए 60 के यहाँ से फैक्टर जो माइनस करके 7 आ जाए तो 12 पंजे 60, तो इसके फैक्टर मिल गए आपको। क्या करेंगे 12 माइनस के 5, ये कह रहा है कि माइनस करके 7 आ जाए तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। और इसको x को लिखें यहाँ पे कौन है 60, बराबर कौन है 0। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखें, 12 से x करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5x बना देगा, इधर कौन है 60, बराबर कौन है 0। अब क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे कॉमन आया x, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 12, कॉमन लेना काटना होता है। जैसे ही हमने x बाहर खींचे, यहाँ से x बचे, यहाँ से कितना बचा 12, यहाँ से कॉमन लें 5, क्या कॉमन लेंगे 5, और यहाँ से बचा x। अब कॉमन लेना काटना होता है, जैसे 60 को काटेंगे 5 से तो कटेगा 12 बार, 12 पंजे 60। अब फिर से वही कहानी, जो ब्रैकेट के अंदर आते हैं उसको लिखते हैं, और जो ब्रैकेट से बाहर खींचा उसको लिखते हैं। अब देखिए अंदर माइनस का है, बाहर जाकर प्लस का 12 हो जाएगा, अंदर प्लस का बाहर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस की संख्या तो ली नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि त्रिभुज की जो लंबाई है, मतलब चौड़ाई है, मतलब ये जो कर्ण है, कभी भी ऋणात्मक तो होगी नहीं। दूरी जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, माइनस की नहीं होती है, इसी वजह से प्लस का लिया जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे इसकी हिंदी, वो देखिए। देखिए इसकी हिंदी लिखेंगे त्रिभुज का, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार x बराबर कितना आया है, कितना आया है 12, तो 12 लिख दें। और इसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई क्या मानी हमने, x माइनस के साथ, x माइनस के साथ, x का मान 12 माइनस के साथ बराबर कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो ये ऊंचाई है ये 5 सेंटीमीटर की आई है। और कर्ण आप जानते हैं, ये कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कर दो, तो 12 और 5 आई है, एक तो ऑटोमेटिक पहले से रखी 13 सेंटीमीटर,
तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।